नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। जो कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्या किया है कि मैंने इनका पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बच्चों को आपको किसी तरह से कोई दिक्कत इसमें ना आए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो अब मैं याद रखना, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है। याद रखना, जो भी आपको इक्वेशन रहे उसको क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन आपको पता होना, द्विघात समीकरण आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। इक्वल में क्या होता है, 0। इस फॉर्म में अपने को क्या लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका बेटा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड, ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, जो एरिया रहेगा उसकी लंबाई मीटर में रहेगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। याद रखना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। भूखंड की क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। अब देखो इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन इज 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रिथ। याद रखना, मोर देन ट्विस इट ब्रिथ से डबल हो रहा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का हमें लेंथ और विड्थ निकालना है, और जो आंसर हमें निकालना है वो हमें निकालना है क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें आंसर निकालना है, ठीक है। इतना समझ गए। अब कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये बनाया सबसे पहले अपन ने, क्या बेटा, रेक्टेंगुलर, एक आयताकार अपन ने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, ये बना दिया। अब आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हमारी चौड़ाई, ठीक है। क्या हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि ये लंबाई हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, चौड़ाई। अब बेटा उसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गई, लंबाई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी अ, एक को, किसी को भी अपन क्या कर सकते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं, या तो लंबाई को या चौड़ाई को, ठीक है। तो जो आपको चौड़ाई जो रहेगी, अपन इसको अपन क्या कर लेते हैं, ये लिख देते हैं पहले, कि जो अपन क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, भूखंड, ठीक है, भूखंड की चौड़ाई क्या हो जाएगी, एक्स मीटर है। याद रहेगा, एक्स मीटर रहेगा। उसके बाद, ठीक है, एक्स मीटर हो गया। एक्स मीटर के बाद अपन क्या करेंगे इसमें, जो अब इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा, एक्स मीटर हो जाएगा, ठीक है। एक्स मीटर हो गया। अब उसके बाद उसने क्या बोला है अपन से ये बोला है कि भाई जो इसकी लंबाई जो हो रही है, ठीक है, क्या बोलता है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक हो रही, लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक हो रही है। कहने का मतलब, अगर अपन ने ये अपनी एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये अपन ने क्या माना, इसको अगर एक्स मानेंगे ब्रेड्थ को, ये एक्स हो जाएगा। देखो ये हो गई अपनी क्या, लेंथ, ये हो गई अपनी ब्रेड्थ। ये क्या हो रहा है, चौड़ाई से क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो पहले मतलब डबल, मतलब एक्स का डबल क्या हो जाएगा भाई, 2x। क्या होगा, 2x। और एक ज़्यादा हो रही, तो ये कंडीशन इसमें बोल रहा है, याद रखना, लंबाई चौड़ाई से एक क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसके बाद अपनी जो इक्वेशन जो रहेगी, जैसे ही अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, ये चौड़ाई जो है, ठीक है, ये वृत्त जो है
क्या है बेटा, अपनी एक्स है। कंडीशन में आपको क्या बोलता है, कंडीशन आपसे जो बोलता है लंबाई मतलब क्या हो जाएगी, लेंथ। लंबाई क्या मतलब लेंथ हो गई। आपकी जो लेंथ है, याद रखना, लेंथ जो हो रही है, क्या हो रही है, लेंथ पहले तो याद रखना, लंबाई चौड़ाई डबल, तो पहले जो x का डबल कितना हो जाएगा 2x, और कितना कितना ज़्यादा हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है। तो ये कंडीशन इसमें आपसे क्वेश्चन से बोल रहा है। इतना समझ गया। अब जैसे अपन को इतना समझने के बाद आपसे पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले अपन क्या करते हैं, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, कितना दिया है, रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है वो कितना दिया, 5 to 8 दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, आयत का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 528 है। इतना समझिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। याद रखना क्या होता है बेटा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, 5 to 8, या इसको अपन बोल सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपके पास, 528 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन को पता है जो हमारी लंबाई है वो कितनी है आपके पास, 2x+1 है। चौड़ाई आपके पास क्या है, x, उठा के इसमें वैल्यू पुट करना है बस, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना है जो आपकी जो लंबाई है वो क्या है, 2x+1, और चौड़ाई आपके पास क्या है, x, दोनों कितना हो रहा है आपके पास, एरिया कितना दिया, 528, कोई साइन नहीं है तो इंटू मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का इंटू अपन 2x में करेंगे, x का इंटू 1 में करें तो x का इंटू 2x में करेंगे तो कितना होगा, 2x² प्लस x का इंटू 1 में करेंगे तो x आएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 5 to 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपनी प्लेस पे रहेगा, पहले ये तो ये दोनों अपनी प्लेस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन को क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बनाना है। प्लस का क्या हो जाएगा, -5 to 8 इक्वल कितना, 0, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना, 0। ये अपनी क्या होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन, और इसी फॉर्म में अपना क्या है बेटा, आंसर आया है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसमें पूर्णांक निकालना है। अब इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणनफल। गुणनफल और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, मतलब इंटू का साइन आएगा। फिर आता है तुम्हारा क्रमागत, का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, इसका मतलब होता है क्रम से, मतलब जो भी नंबर लेना है आपको वो क्रम से लेना है, याद रखना। उसको क्रम आपको ब्रेक नहीं करना है, क्रम से नंबर लेना है। और इंटीजर जो रहेगा आपका क्या दिया, पूर्णांक, जो कितना है, 306 है, ठीक है। अब कैसे आपको इक्वेशन बनानी है, आपको क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द, ठीक है, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x+1, याद रहेगा ना। पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो जाएंगे, x,x+1, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 306। तो ये हो जाएगा पहला नंबर x, दूसरा x+1 हो रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 306 हो रहा है, 306 हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, वही अपना आंसर हो जाता है। x का इंटू एक्स में करेंगे तो x² प्लस
एक्स का इंटू 1 में करेंगे तो एक्स हो जाएगा इक्वल कितना 306। इसको इस साइड लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, और यही अपना क्या है बेटा आंसर है। किस फॉर्म में आंसर लाना था अपन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में अपन को क्या करना था, आंसर लाना था। आया सबको समझ में कि नहीं आई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। याद रखना, रोहन है, उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष क्या हो रहा है, बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्या होगा, रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर, रोहन की मदर है वो 26 ईयर की है, ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अभी विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक से समझ आता हूँ, पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना बता रहा हूँ, पहले आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ मैं आपको। तो देखो आप लोग बेटा, ये है अपना क्या, रोहन की बात कर रहा है। रोहन के बाद ये उसकी क्या हो जाएगी, माँ, मतलब मदर। ये कौन है भैया, रोहन है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, रोहन की जो एज है वो क्या मानते हैं बेटा, एक्स मानते हैं। रोहन की एज क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। फिर लेकिन ये बोलता है रोहन, उसकी माँ जो है वो कितनी है, 26 ईयर की, तो ये कितनी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। मतलब ये रोहन की उम्र से उसकी माँ कितनी बड़ी है भाई, 26 साल की है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26, मतलब उससे ज़्यादा है। अधिक का मतलब प्लस होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये बोलता है, अपने से क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो 3 वर्ष की बात करा, तीन, जब जब ये कितने साल का हो जा रहा है, 3 साल का, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3। ठीक है, जब इसकी कोई एज नहीं थी तो मतलब ये हुआ था तो तब इसकी मम्मी कितनी भाई, मदर 26 साल की थी। फिर ये 3 साल का हो गया है तो भैया इसकी मदर्स में भी 3 साल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस कितना 26 था, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे हम, 3 ऐड कर देंगे। तो इसकी मदर है वो कितने ईयर की हो जाएंगी, एक्स प्लस 29। आया समझ में कि नहीं आया। ये तो अपन निकाल चुके हैं कि भाई रोहन की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3, उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 29। वो कैसे आई वो मैंने आपको बता दी। अब इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लेट द एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी बेटा, एक्स ईयर। याद रखना क्या हो जाएगी, एक्स ईयर। फिर उसके बाद देन हीज मदर्स एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26। आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा। क्या लिखेंगे अपन, रोहन की आयु एक्स वर्ष है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु एक्स प्लस 26 है। इतना समझ गया कि नहीं समझो, ये कैसे है वो बता दिए। अब बात करते हैं 3 साल बाद की, 3 साल पश्चात की बात कर, नाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे, 3 साल ऐड कर देंगे, 3 रोहन में भी 3 प्लस हो जाएगा, उसकी मदर्स में भी 3 प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद जो रोहन की एज है, रोहन एज मतलब रोहन की जो आयु है वो क्या हो जाएगी भैया, एक्स प्लस 3, मतलब रोहन की एज। याद रहेगा या आयु लिख दो भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं भैया,
रोहन की जो मदर्स की एज है, क्या लिखोगे आप? रोहन मदर्स एज क्या हो जाएगी? x+29। आ रहा समझ में? ये पता है ना अपन ने क्या करा था, x+26 था, +3 करा तो क्या आएगा, x+29 आया। ठीक है, आया सब इसको समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपको लिखना है यार, हिंदी में भी लिख दो यार। रोहन की माँ की आयु, तो क्या हो जाएगी बेटा आपकी, x+29। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या हो गई इक्वेशन, क्या हो गई, x+3 और क्या हो जाएगी, x+29। ठीक है, इक्वल में कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं, x का इंटू एक्स में करेंगे तो x² होगा, प्लस x का इंटू 29 में करेंगे तो 29x होगा। उसके बाद फिर 3 का इंटू एक्स में करेंगे तो +3x होगा। फिर 3 का इंटू 29 में करेंगे तो बेटा प्लस का 87 होगा, और इक्वल कितना, 360 हो जाएगा। आया? उसके बाद अब क्या होगा, x² प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 32x हो जाएगा, प्लस 87। अब ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो -360 इक्वल 0 हो जाएगा। अब क्या इक्वेशन बनेगी, x² प्लस 32x, इसको अपन माइनस कर देना, 360 में से 87 जाएगा तो माइनस का 273 इक्वल 0। और यही अपना फाइनल आंसर है। और आंसर को किस फॉर्म में लेकर आना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्म में हमें क्या करना था, आंसर लेकर आना था। आया सबको समझ में ये वाला क्वेश्चन? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, कम में हमेशा माइनस का साइन आएगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस, याद रखना, अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस। और हमें रेलगाड़ी की चाल अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाल मतलब होता है स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है अपनी। इसमें अपने को क्या आएगा, आ ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट आ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. स्पीड निकालना अपन किसकी, ट्रेन की। आया सबको समझ में कि नहीं आया? ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, अब आपको मैं प्रॉपर वे में लिख के समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, फिर आपको उसी के नीचे हिंदी में लिख दे रहा हूँ। क्या लिखोगे, सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या हो जाएगी आपकी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, कितनी हो जाएगी बेटा, 480 किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ गए। अब जो रहेगा, सबसे पहली चीज़ अपन को क्या है, ये x किलोमीटर जो हिंदी में क्या लिखेंगे, ये चाल है, याद रखना। चाल क्या हो जाएगी बेटा, x किलोमीटर पर आवर। इंग्लिश हिंदी में ओनली यही लिखना है। उसके बाद जो आता है डिस्टेंस, मतलब क्या होगा बेटा, दूरी। क्या लिखोगे आप, दूरी। दूरी जो है वो कितनी है, 480, याद रखना। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 480 किलोमीटर। इतना समझ गया। अब बात करते हैं, उसके बाद उन्होंने अपन को बोला है टाइम, मतलब समय।
ठीक है, क्या लिखा है, टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग 480 किलोमीटर। ठीक है, टाइम जो टेकन कर रहा है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास स्पीड जो होता है, स्पीड क्या होती है ये पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। ठीक है, ये स्पीड होती है। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब इससे क्या करते हैं, इससे अपन क्या निकाल लेते हैं कि अपन ने इससे ये लिख दिया स्पीड अपन क्या होता है, या इसको अगर जैसे अपन हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में अगर लिखते हैं तो स्पीड क्या होता है आपका, चाल। ये डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी, बटे में क्या होता है, समय। क्या होता है, समय। आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा। अब मैंने चेक किया है, ठीक है, ये चेक किया, चाल जो है हमारे पास, इसमें अपने को फाइंड क्या करना है, पहले ये भी माइंड में बिठा लेना, अपन को इसमें फाइंड क्या करना है ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें अपने को ये निकालना है कि यार इसमें कितना समय लग रहा है, याद रखना है इसमें हमें क्या निकालना है, ये टाइम निकालना है। ठीक है, तो जब इस टाइम को निकालेंगे तो भाई ये क्या होगा, इसके नीचे अपन क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। 1 मानेंगे तो इसका इंटू इसमें हो जाएगा, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो जिससे कि क्या होगा, अपना जो टाइम जो रहेगा, टाइम इक्वल क्या निकलेगा, टाइम का फॉर्मूला मतलब समय इक्वल क्या हो जाएगा अपना, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। क्या बोलो, ये आपका दूरी को क्या बोलेंगे, याद रखना डिस्टेंस होती है। क्या होती है, डिस्टेंस। और चाल को क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड। समझ में तो आ रहा है, ये स्पीड होगा। ठीक है, ये मैं बोलते जा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये अपने को निकालना समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। टाइम बराबर, टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब अपन डिस्टेंस और स्पीड की वैल्यू पुट करते हैं तो इससे थोड़ा इक्वेशन बन जाएगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आपके पास अब ये क्या बनेगा, ये हो जाएगी आपके पास 480 अपॉन एक्स आवर। आया समझ में कि नहीं, ये निकल गया हमारे पास क्या, टाइम यानी कि समय। ठीक है, और कैसे आया वो मैंने आपको बता दी। अब लेकिन बात कर रहा है जो स्पीड है वो हमारी 8 किलोमीटर क्या हो रही, कम हो रही, लेस हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। लेस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कम। और कम में काय का साइन होता है, माइनस का, तो ये हो जाएगी x माइनस 8। आया सबको समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। जो हमारी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, नई चाल। नई चाल हमारे पास क्या हो जाएगी, x माइनस 8। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि यार दोनों बच्चों को किसी तरह से दिक्कत ना आए। हिंदी वाले हिंदी में लिखते चलो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखोगे तो आपको क्वेश्चन ईजी समझ में आ जाएगा। इतना समझ गए। अब बात करते हैं भैया, अब जो नई चाल होगी, तो जब जैसे नई चाल जो होगी तो ये हमारे पास इसमें भैया टाइम भी बदलेगा। अब इसको टाइम भी निकालना पड़ेगा हमें, क्या निकालना पड़ेगा, समय। समय क्या हो जाएगा अपना, टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 480 अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 8। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारी जो चाल थी, ये समय जो हमारा था पुराना वाला था, लेकिन जब इसमें चेंजेस हो गए, जो बदला, तो बदलने पे ये क्या हो जाएगा, 480 अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 8। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बाद ये लिखा अपन ने 480 अपॉन एक्स, ये क्या होगी हमारी नॉर्मल चाल थी। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये चाल हमारी क्या बदल गई थी, तो 480 अपॉन क्या हो गई थी, x माइनस 8। 8 माइनस हो गया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कितना टाइम ले रही है ये, +3 ले रही है। याद रखना कितने, 3 घंटे अधिक लेती है। अधिक का मतलब क्या होता है, या मोर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। मोर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा में आपको था प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसके अपन में कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका इंटू पहले इसमें कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x। इसमें करो 1 का तो यही आएगा 480 प्लस इसका इंटू इसमें 3x इक्वल
480 अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये आपका x माइनस 8 का इंटू अपन इसमें करेंगे और 480 का इंटू इसमें करेंगे। तो x माइनस 8 लिखेंगे पहले, x माइनस 8 इंटू ब्रैकेट में 480 प्लस 3x इक्वल 480 और 480 का x में करेंगे तो x आएगा। उसके बाद x का इंटू अपन 480 में करेंगे तो 480x हो जाएगा। फिर इसका इंटू अपन इसमें करेंगे तो x का इंटू प्लस 3x में करेंगे तो क्या होगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 8 का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, पहले तो ये माइनस लगा दो। ठीक है, ठीक है, ये आया समझ में। 8 का इंटू इसमें करोगे तो माइनस का आएगा आपके पास बेटा 3840। फिर माइनस 8 का प्लस 3 में करोगे तो माइनस 8 3 ज़ा 24x हो जाएगा इक्वल ये आपका होगा 480 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर को उठा के इस साइड ले आओ तो ये क्या बनेगा आपका 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 480x इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद याद रखना है आपको, तो ये आपका था प्लस का, ये आपका था माइनस का। तो बेटा ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनेगी ये बनेगी। अब इसको अपन क्वाड्रिक फॉर्म में जमा लेते हैं। तो पहले स्क्वायर वाला आएगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल 0। यही अपना क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो जैसी वीडियो लगी भैया आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से मैं आपको और भी क्लासेस लेते जाऊंगा, सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। धन्यवाद।